आज हम लोग मोनोटोनिसिटी जो चैप्टर है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आर डी शर्मा सर का बुक है और ये एक्सरसाइज 16.2 है। अलग अलग बुक में ये चैप्टर का नंबर हो सकता है, किसी में 15 चैप्टर या 14 चैप्टर नंबर अलग अलग हो सकता है, बट ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये इसका लेक्चर 2 है। हम आपको पहले भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन था उसको डिस्कस किए हैं और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे के जो चैप्टर आने वाले हैं उसमें भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज आने वाला है। तो आइए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। सबसे पहले बात किया जाए तो इसमें साइन स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अमेजिंग और ये तो सबको आना चाहिए। साइन स्कीम आपको केवल इसी चैप्टर में ही नहीं, आपको फंक्शन में भी ज़रूरत पड़ता है। वहाँ पर आप जब डोमेन और रेंज निकालते तो वहाँ ज़रूरत पड़ता है, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ज़रूरत पड़ता है, आपको मैक्सिमा मिनिमा में ज़रूरत पड़ता है। भाई इसका कहीं भी आप देखेंगे, इनफैक्ट इंटीग्रेशन में भी आपको मॉडुलस फंक्शन का जब इंटीग्रेशन आता है तो वहाँ भी आपको ये साइन स्कीम आना चाहिए। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आज जो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको मतलब रहेगा और यूज आते रहेंगे। ये जो टॉपिक है वो 11-12 ये तो चैप्टर 12 का है, बट साइन स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है वो 11th में मतलब यूज होता है, बट चैप्टर भले ही 12th का है, 11-12 दोनों जगह यूज होता है। दूसरी बात, ये सीबीएसई वालों को जो साइंस स्ट्रीम से है उनको तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी बात, जो बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स रखे हैं उनको भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करते हैं। आप क्वेश्चन को ज़रा समझिए, क्या बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल। आपसे बोला गया है आप इंटरवल पता करिए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है। अब मेरी बात को समझिए, आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गया, एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन को बनाने के मतलब दो मेथड हैं। एक मेथड है कि हम इंक्रीजिंग के लिए अलग बनाएं और डिक्रीजिंग के लिए अलग बनाएं तो उसमें आ जाएगा, और दूसरा है यदि आप साइन स्कीम का यूज करते हैं तो एक ही बार में आपका मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों का आंसर आ जाएगा। हम आपको बना करके दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये प्रोसेस क्या है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन अभी ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है आपको 10 - 6x - 2x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा f डैश x, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा, ये -6 होगा, 2 2 जा 4x हो जाएगा। कहने का मतलब ये आप यदि देखेंगे तो -6 - 4x ये आया। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, जैसे अभी हम मेथड 1 बता रहे हैं तो मेथड 1 में क्या करेंगे सो देखिए, लिखेंगे कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। एफ एक्स कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए केस 1, ये केस 1 आपको ले लेते हैं। जब ये इंक्रीज करेगा तो इसके लिए dy बाई डी एक्स आपको क्या लेना है, ग्रेटर देन 0। तो भाई -6 - 4x दिस इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपको मिलने वाला है -4x ग्रेटर देन 6। यहाँ से आपको मिलेगा x लेसर देन 6/4 एंड दिस इज -4। यहाँ से x और ये हो जाएगा 2 3 जा 2 2 जा 4, x लेसर देन -3/2। कहने का मतलब x बिलोंग्स टू 0 to -3/2। इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दूसरा केस इसमें क्या बनेगा, दूसरा जब डिक्रीजिंग, दूसरा क्वेश्चन है डिक्रीजिंग के लिए, तो फॉर डिक्रीजिंग ये एफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स जो है ये लेस देन 0 होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स है क्या, तो -6 - 4x लेस देन 0। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे
तो -4x लेस देन 6, यहाँ से x ग्रेटर देन 6 अपॉन 4 एंड दिस इज माइनस, यहाँ से आपको आ जाएगा x ग्रेटर देन -3/2। कहने का मतलब x बिलोंग्स टू -3/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो इस इंटरवल में ये मतलब इंक्रीजिंग है, ये यहाँ पर ये इंक्रीज किया है और इस इंटरवल में ये डिक्रीज किया है। चूँकि यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों पूछा हुआ था, तो एक बार इंक्रीजिंग के लिए बनाए और एक बार डिक्रीजिंग के लिए बनाए, अब बनाना ही पड़ेगा तो ही होगा। दूसरी बात क्या है कि आपको अलग अलग केस नहीं लेना है, ना तो इंक्रीजिंग के लिए अलग लेना, ना तो डिक्रीजिंग के लिए, एक ही बार में आपको दोनों आंसर आ जाएगा। तो उसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। इसको हम डिलीट कर रहे हैं, अभी हम इसको डिलीट करेंगे और फिर से हम इस क्वेश्चन को आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन का मेथड 2 हम ले रहे हैं। भाई मेरे आप लिखिए y इक्वल टू 10 - 6x - 2x² लिख लेना है। इसके बाद आपको dy/dx निकालना है। तो dy/dx होगा क्या, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये 0, ये -6 -4x हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ये बात दिमाग में मतलब बैठा लीजिए, अपने सॉफ्टवेयर में इतने मतलब बेहतरीन तरीके से इसको इंस्टॉल करिए कि कभी वो डिलीट नहीं हो। मतलब आपको dy/dx जब भी निकालिए तो इसको फैक्टराइज कर देना है, इसको फैक्टराइज कर देना है, फैक्टराइज कर देना है। और दूसरी बात, पहला काम ये, दूसरा काम क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x ये आप पॉजिटिव बनाना है। ये दो काम करना है। आप नहीं भी करेंगे, कुछ और मेथड करेंगे तो बन सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, आप अटक सकते हैं। लेकिन ये जो काम हम आपको बता रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में बनेगा, इस बात की गारंटी है। और आप देखिए दो काम आपको करना है। क्या करना है, तो y डिफरेंशिएट कर लेना है, तो dy/dx निकल गया। उसके बाद फैक्टराइज कर देना है। जब फैक्टराइज हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, तो y का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना है। क्यों, सॉरी, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना है। क्यों करना है वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। जब ये काम हो जाएगा तो इसमें तीसरा काम करना रहता है क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। जब क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा, ये आएगा कैसे, तो dy/dx को 0 करके। और चौथा काम करना है कि ड्रॉ साइन स्कीम, ड्रॉ साइन स्कीम, साइन स्कीम। भाई ये काम जैसे ही करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर ये हो गया आपको। इसमें देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, -2 कॉमन ले लिया, तो 2 × 2 = 4x + 3, मेरा dy/dx ये आया। अब करना क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा कैसे, तो dy/dx को आपको 0 कर देना है। तो जैसे ही आप 0 करेंगे तो -2 × 2x + 3 दिस इज 0। अब आपको क्या करना है, तो 2x + 3 = 0, दिस इज x = -3/2, ये आया। अब आपको मैंने क्या बोला था कि डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट हो गया। डिफरेंशिएट होने के बाद फैक्टराइज किए, तो यहाँ पर देखिए मैंने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज कहने का मतलब क्या, यदि कुछ कॉमन आ रहे तो कॉमन ले लीजिए। और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ यदि x का कोफिशिएंट आप देखेंगे तो निगेटिव था, मैंने कॉमन लेकर के इसको पॉजिटिव कर लिया है। तीसरा काम क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आएगा कैसे, तो dy/dx को 0 करना है। आप देख रहे हैं कि dy/dx को मैंने 0 किया है, x का जो वैल्यू आया वही आपका क्रिटिकल पॉइंट हुआ। क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर फंक्शन dy/dx 0 हो रहा है। अब क्या करना है भैया, तो अब करना कुछ नहीं है, अब आपको यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन पे ये क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर देना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया है, -3/2 आया है। अब जो काम बताने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को समझिए और कहीं पर नोट करके रख लीजिए डायरी में। देखिए राइट साइड में यदि आप क्रिटिकल पॉइंट को इस नंबर लाइन पे प्लॉट किए हैं तो ये -∞ है और ये इन्फिनिटी है। ये जो पूरा रियल नंबर है, ये पूरा रियल नंबर, जैसे ही मैंने इस रियल नंबर पे ये क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट किया तो ये पूरा रियल नंबर दो पार्ट में बट गया। एक -3/2 से आगे मतलब उसे बड़ा, और दूसरा -3/2 से पीछे मतलब उसे छोटा। यहाँ पर आपको साइन रखना है, तो साइन क्या चीज़ का रखना है, तो dy/dx का, dy/dx का। तो कैसे पता चलेगा सो समझिए। आपको देखना क्या है, आपको देखना है dy/dx। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये आपका dy/dx है, दिस इज dy/dx। मतलब आप यहाँ ध्यान से देखिए, dy/dx = क्या लिखा हुआ है, -2 × 2x + 3।
सारा खेल इसी का है बाबा। ये आप देखिए, यहीं पर सारा मतलब सीक्रेट छिपा हुआ रहता है। आपको देखना क्या है कि यहाँ पर साइन कौन है, इसको तो भूल जाइए, मतलब यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर साइन क्या दिख रहा है आपको, ये वाला साइन आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या है, पॉजिटिव कि निगेटिव? निगेटिव आपको दिख रहा है। ये हमको भी निगेटिव है तो वही दिखेगा, तो ये निगेटिव दिख रहा है। यदि यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर निगेटिव रखना है, मेरी बात समझ रहे हैं? यदि यहाँ पर निगेटिव है तो निगेटिव रखना है। मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव होता, मान लीजिए सपोज ऐसा होता, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सपोज ऐसा होता 2 इंटू 2x प्लस 3 होता, मान लीजिए ऐसा होता, तो कहते क्या साइन है, साइन तो ये नहीं है। अरे साइन है, पॉजिटिव है, नहीं कुछ है, मतलब पॉजिटिव है, प्लस है। यदि ये प्लस होता मान लीजिए यहाँ अभी ये प्लस, अभी प्लस है, यदि ये ऐसा होता तो यहाँ पर हम यहाँ पर प्लस लिखते, लेकिन अभी क्या है माइनस, तो हमको क्या लिखना चाहिए, माइनस। तो अभी हम इसको डिलीट कर देंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो मैंने अभी इसको डिलीट कर दिया और मैंने क्या किया भैया, ये अब आपको अल्टरनेट साइन फॉलो करना है। अल्टरनेट साइन मतलब यहाँ निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, तो यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, भाई ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि यदि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये आपको क्या बता रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स का साइन है भाई। ये पूरा जो आप देख रहे हैं दिस इज ए साइन स्कीम, ये साइन स्कीम है। और ये साइन स्कीम किसका है, तो डी वाई बाई डी एक्स का, साइन स्कीम ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। भाई डी वाई बाई डी एक्स का साइन स्कीम का कहने का मतलब क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स ये जो फंक्शन जो भी है ये आपका इससे बड़ा के लिए निगेटिव है और ये इधर पॉजिटिव है। तो हमको वही तो पता करना रहता है कि डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव। जिस इंटरवल में डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है वहाँ फंक्शन इंक्रीज करेगा, और जिस इंटरवल में डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव होगा वहाँ फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो आप बेशक बोल सकते हैं कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो हम बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है मतलब एफ एक्स इंक्रीजेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3/2 एंड एफ एक्स जो है दिस इज डिक्रीजेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -3/2 से इन्फिनिटी। देखिए मैंने ये साइन लिखा है, सिंबल लिखा है, ये इंक्रीजिंग का है। आप ऐसा मत करिएगा, आप एग्जाम हॉल में पूरा अंग्रेजी झाड़ दीजिएगा, दिस इज इंक्रीजिंग ऐसे लिखिएगा, ज़्यादा बेटर है। अभी हम सिंबल बस लिख रहे हैं ताकि समझ जाए, है ना, कन्वीनियंट पर्पज से। तो ये चीज़ था कि मतलब डी वाई बाई डी एक्स हम आपको फिर से बता रहे हैं, मतलब काफ़ी इस बात पे प्रेस डाल के बता रहे हैं, मतलब इस पे हम फोर्स डाल के बता रहे हैं कि ये प्रोसेस इस एक्सरसाइज के लिए रामबाण है। मतलब इस प्रोसेस को आप फॉलो करिए तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा, इस बात की गारंटी है। अभी हमने इसको बताया, आगे के क्वेश्चन में हम स्पीड बढ़ा देंगे, इतना डिटेल नहीं बताएंगे। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं कि यदि आपको कोई भी फंक्शन इसमें दिया हो और आपको इंटरवल पूछ रहा हो तो करना क्या, ये दूसरा मेथड है, ध्यान रखिएगा, दिस इज सेकेंड मेथड। पहला मेथड आप बनाइए, बुक में भी हर जगह दिया रहता है। अब हम पहला मेथड को बहुत कम ही फॉलो करेंगे, हम ज़्यादातर इसी मेथड को फॉलो करके बाकी के जितने क्वेश्चन है सब बना देंगे। आप ये एग्जाम हॉल में भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, तो कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। अब समझिए करना क्या है, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। करना यह है कि आपको जब भी इंटरवल निकालना हो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, उसके बाद उसको फैक्टराइज कर देना है एंड मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करिए, एक्स का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो साइन स्कीम प्लॉट कर देना है। साइन स्कीम जब आप प्लॉट करेंगे वो किसका होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स का। उससे क्या पता चलता है, तो डी वाई बाई डी एक्स का साइन, मतलब आपने जो डेरिवेटिव निकाला है उसका साइन। आपको वहाँ से ये पता चलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है, किस इंटरवल में पॉजिटिव है किस इंटरवल में निगेटिव है। क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है। तो हमको ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए ये देखना है कि कहाँ डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है। तो साइन स्कीम जब भी आप बनाएंगे
तो नंबर लाइन पे जा करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर देना है। जब आप उसको प्लॉट करेंगे तो आपको राइट मोस्ट कॉर्नर पे साइन रखना है। कौन सा साइन? तो वो यहाँ से देख करके dy/dx के पास आप जाके देखिए कि यहाँ कौन सा साइन है। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखिए, निगेटिव है तो निगेटिव रखिए, और इसके बाद अल्टरनेट साइन फॉलो होगा। हाँ, कहीं कोई ऐसा ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जिसका पावर इवन नंबर ना होगा तो उसको उसके दोनों तरफ सेम साइन होता है, वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ बता देंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सेकेंड नंबर आप क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो आप देख पा रहे हैं dy(f)(x) हम लिख देते हैं, क्या होगा भैया? तो 2x और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 2 हो गया। फैक्टराइज करना है, कर दीजिए, x + 1 आया। अभी देखिए dy/dx, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ भी पॉजिटिव ही है। सबसे पहले अब क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा? इसको dy/dx मतलब f(x) को 0 कर दीजिए। जैसे आप इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू आपको -1 मिल जाएगा। नंबर लाइन पे चले जाना है। जैसे ही आप नंबर लाइन पे जाएंगे तो यहाँ -1, इधर -∞, इधर इन्फिनिटी, इधर क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों हुआ पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ क्या है भैया? पॉजिटिव, तो यहाँ क्या रखेंगे? पॉजिटिव। बाकी अल्टरनेट, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस, यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ मतलब ये dy/dx निगेटिव है तो डिक्रीज करेगा, इधर इंक्रीज करेगा। आप ये बोल सकते हैं कि f(x) जो है ये मतलब डिक्रीजिंग है, मतलब <0 है। किस इंटरवल में? तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से -1 एंड f(x) जो है वो >0 है, मतलब पॉजिटिव, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to ∞। सो ये जो फंक्शन है ये f(x) इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, किस इंटरवल में इंक्रीज किया? तो -1 से ∞ में, एंड f(x) जो है f(x) इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से -1। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक है, इसको जरा आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, मतलब f(x) क्या होगा? हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो -9 होने वाला है और ये हो जाएगा -2x। मैंने क्या बताया है कि आपको कॉमन ले लेना है, तो इस बार माइनस कॉमन आ रहा है, 2x + 9 हो रहा है। यदि आपको क्रिटिकल पॉइंट की बात किया जाए तो x का वैल्यू -9/2 होने वाला है। नंबर लाइन पे चले जाना है, दिस इज -9/2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या माइनस है तो मतलब राइट मोस्ट कॉर्नर पर निगेटिव, और इधर हो जाएगा पॉजिटिव। दिस इज -∞, दिस इज इन्फिनिटी, तो क्या बोलेंगे? f(x) जो है इंक्रीजेज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इंक्रीजेज किस इंटरवल में? तो -∞ से -9/2 में, एंड f(x) जो है दिस इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -9/2 से ∞। हो गया, बात खत्म। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से। यदि आप इस चीज़ को नहीं फॉलो करते तो सोचिए, आप करके देखिए, आप खुद ही इसको करके देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्या टाइम लगता? तो एक बार इंक्रीजिंग के लिए निकालते, फिर एक बार डिक्रीजिंग के लिए निकालते, 2 केस होता, तो मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो भाई आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये बन गया। ये आप क्यूबिक फंक्शन को एक बार देखिए, इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, देखते हैं क्यूबिक फंक्शन। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट f(x) निकाल रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, तो हम आपको डायरेक्ट f(x) लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x², यहाँ पर हो जाएगा 24 -24x, और ये हो जाएगा आपका 18। अब कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, 6 यहाँ पर कॉमन आने वाला है 6, तो भाई 6 ये हो जाएगा 6, तो दिस इज x² -4 + 3 एंड दिस इज x। यहाँ से हो जाएगा आपको 6, और इसको यदि आप फैक्टराइज करेंगे तो x - 1 × x - 3, ये हो गया आपका डेरिवेटिव।
अब यहाँ से हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा भैया, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको x इक्वल टू 1 एंड 3 निकालिए, आप इसको 0 करिए फिर आएगा। नंबर लाइन पे चले जाना है, नंबर लाइन पे आप जाएंगे, ये दोनों प्लॉट कर देना है, दिस इज 1 एंड दिस इज 3, इधर आपको इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है। अब आपको साइन यहाँ देखना है कि जब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव कि निगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसीलिए हम यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो गया। जिस इंटरवल में साइन पॉजिटिव आ रहा है वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, और जहाँ पर ये निगेटिव आ रहा है वहाँ फंक्शन मतलब डिक्रीज करेगा। तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स इंक्रीजेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो ये जो 1 आप देख रहे हैं, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वहाँ पर मतलब क्लोज इंटरवल लगा रहता है, किसी किसी बुक में ऐसा रहता है। बच्चे लोग ये परेशान होते हैं कि वहाँ पर क्या करना चाहिए, तो खैर दैट इज नॉट द मैटर ऑफ पॉइंट, लेकिन मतलब ओपन इंटरवल इज बेटर, ये बात हो गई। और यहाँ पर एक चीज़, एफ एक्स डिक्रीजेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से 3 के लिए, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन मैंने बना दिया, ये अब आप बना सकते हैं, ये सारे अब बन जाएगा। क्यूबिक वाले जितने हैं हम आपसे मतलब उम्मीद करेंगे कि आप आसानी से बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन दिस कर्व सो दैट दिस इज, ये जो फंक्शन है दिस कर्व वेयर द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन दिस। ये एक्चुअली टेंजेंट नॉर्मल का भी एक टॉपिक आपको दे दिया है, टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हालांकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन तो ये ऊपर वाला है। अब आप देखिए क्या कह रहा है बोला जा रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन डी वाई दिया हुआ है, वाई हम लोगों का दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो क्या हम लोग को करना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो 2x माइनस 6, फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पर फैक्टराइज हो रहा है काफ़ी आसानी से। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट मतलब x का वैल्यू 3। नंबर लाइन पे चले जाना है, ये आपको 3 हुआ, दिस इज माइनस इन्फिनिटी हुआ, ये इन्फिनिटी हुआ, और यहाँ साइन देखिए पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ। क्या बोल सकते हैं कि ये जो एफ एक्स है फंक्शन इंक्रीजेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, और क्या बोलेंगे एफ एक्स डिक्रीजेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3। हो गया, बात खत्म। ये क्वेश्चन इतना मतलब 2 पार्ट में है, तो ये क्वेश्चन मैंने बना दिया। दूसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। मान लीजिए ये इस तरीके से सपोज मैंने एज्यूम किया कि लेट से दिस इज द कर्व, ये आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है, और इस कर्व पे कोई एक पॉइंट है जो भी है, लेट से दिस इज P और दिस इज, ये आपका कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट a, b है, और आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ यदि आप टेंजेंट वेयर द नॉर्मल, ये यदि आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल मतलब जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, तो ये आपका नॉर्मल है। ये जो नॉर्मल है ये पैरेलल है इस लाइन के, ये एक लाइन गया है इस तरीके से, तो जो भी है y इक्वल टू ये हमने रैंडम एक लाइन बनाया है, एक लाइन सपोज y इज इक्वल टू x प्लस 5, हालांकि इसका लाइन ऐसे नहीं जाएगा, mx प्लस c, m पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, तो यस ऑफ कोर्स ये ऐसे जाएगा y इक्वल टू इस तरीके से। तो ये आपका लाइन दिया हुआ है, अब ये इसके पैरेलल है, तो इसका स्लोप कितना है भैया, इसका स्लोप है आपको y इक्वल टू mx प्लस c, ये mx प्लस c हुआ, तो m का वैल्यू 1 है, तो ये जो नॉर्मल है स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया 1 के बराबर, क्योंकि बोला नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन, तो लाइन का स्लोप आसानी से निकाल लिए।
अब समझिए नॉर्मल का स्लोप तो पता चल गया, लेकिन निकलेगा कैसे? तो यहाँ पर नॉर्मल का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होता है, देखिए स्लोप माइनस वन बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, सिंबल में लिखेंगे। एम का मतलब होता है स्लोप, और नॉर्मल मतलब एन मतलब समझिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, माइनस वन बाय स्लोप ऑफ टी मतलब मैंने टेंजेंट लिख दिया। बात समझिए, मैंने नोटेशन लिखा ताकि लिखने में सुविधा हो। एम मतलब स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और माइनस वन बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? वो dy बाई डी एक्स होता है, तो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। मेरे भाई dy बाई डी एक्स हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये, तो इसी को उल्टा कर दीजिए, तो -1 बाई यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये हुआ स्लोप ऑफ नॉर्मल। मैंने चूंकि पॉइंट क्या माना है ए कॉमा बी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल और कौन सा पॉइंट है पी, पी दिया हुआ है आपको ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी इसमें रख दीजिए, तो आपको बनने वाला है -1 बाई 2 इंटू एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए माइनस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो भी वैल्यू आया है -1 बाई 2 इंटू ए माइनस 3 का, ये किसके बराबर होगा? तो 1 के बराबर, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हम लोग को ऑलरेडी पता था 1 है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये a माइनस 3 इक्वल टू -1 होगा, और यहाँ से 2a माइनस 6 बराबर -1 होने वाला है। दिस इज 2a बराबर -1 प्लस 6 होने वाला है, जो कि 5 देगा। सो a का वैल्यू आपको 5/2। यदि a निकल गया तो b भी निकल जाएगा। b कैसे निकलेगा भैया? तो चूंकि ये दोनों इसी कर्व का पॉइंट है, मतलब इसी पे लाई कर रहा है, तो हम क्या रखेंगे b का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो b हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। तो चूंकि हमको ये पता चल गया है, तो 5/2, तो ये होगा 25/4 माइनस 6 इंटू a, तो 6 मतलब 2 3, ये हो जाएगा आपको 2 3 जा 6, 3 5 जा 15/15 प्लस 9। अब यहाँ से आपको मिलने वाला है 25/4, और ये हो जाएगा 15 माइनस 9 तो -6, जो कि 6 पर जा 24, 1/4 देने वाला है। सो हम बोल सकते हैं, सो P का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? a कॉमा बी, मतलब a का वैल्यू आपको मिला था 5/2 और b आपको मिल रहा है 1/4। तो आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं, और ये इसका आंसर होना चाहिए। एक बार हम मिला लेते हैं भाई, क्या आंसर होना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया था, क्वेश्चन नंबर 2 5/2 कॉमा 1/4, यस वेरी गुड, बन गया। क्योंकि हो सकता है कभी कभी मतलब एरर हो जाए, कहीं प्लस माइनस या कुछ ऐसा नंबर छूट जाता है, तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है यही चला जाएगा कभी कभी, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैंने चेक कर लिया तो ये बातें हो गई क्वेश्चन नंबर 2। आइए, ये क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त है। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में आप देखेंगे तो ग्राफ मैंने डिस्कशन किया था, और ये बहुत ही मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आइए इसको हम समझते हैं क्या बोल रहा है। सो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, आपको शो करना है, तो यदि शो करना हो तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शो हो जाएगा। कैसे होगा वो जरा आप समझिए। जब भी शो दैट हो या प्रूव दैट हो तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो वहाँ पर लटक जाएंगे आप। जब भी प्रूविंग का क्वेश्चन हो, प्रूविंग या प्रूव दैट या शो दैट, है ना, उस केस में आप डायरेक्ट dy बाई डी एक्स का साइन मतलब बता दीजिए। कहने का मतलब यहाँ इंक्रीजिंग है तो हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, और हम ये कोशिश रहेगी मेरी कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव दिखाना। यदि हम दिखा पाए तो हो गया आंसर। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि भाई dy बाई डी एक्स मतलब वही f डैश एक्स। यदि हम f डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होने वाला है इसका डिफरेंशिएशन? तो 2 इंटू ई का पावर 2x, आप जानते ही है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही होता है, और जो कोफिशिएंट मतलब x का था वो उससे मल्टीप्लाई हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, e का पावर 2x, आपको बहुत पहले मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो ये जो e का पावर 2x आप देख रहे हैं, यह हमेशा एक पॉजिटिव नंबर, ये तो 2,
और ये आपका एक पॉजिटिव नंबर है, तो मेरे भाई ये आपको पॉजिटिव नंबर आएगा। एक्स फॉर है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, कहने का मतलब एफ डैश एक्स मेरा क्या है, एफ डैश एक्स जो है दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। और यदि ऐसा हुआ तो हम बोल सकते हैं कि y इक्वल टू ई का पावर 2x इज 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 इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब चाह रहे हैं कि नहीं हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो ग्राफ से भी बना लीजिए। y इक्वल टू समझिए, यदि आप x के जगह 0 रख देंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू ई का पावर 0, 2 इंटू 1, ई का पावर 0 1 होता है तो ये 2। कहने का मतलब ये जो ग्राफ है जब आप 0 रखें तो 2 पे कट गया और ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये हो गया y इक्वल टू ई का पावर 2x एंड दिस इज 2। ये ग्राफ आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, केवल और केवल इंक्रीज किया है। और जो केवल और केवल इंक्रीज करे, जो एक ही काम करे, मोनोटोनिक, इसको आप बोल सकते हैं दिस इज मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और ये प्रूव्ड हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या, सो दैट दिस फंक्शन इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स डज नॉट बिलोंग टू 0, मतलब एक्स 0 नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। क्यों लिखा है ऐसी बात, क्योंकि यदि आप एक्स 0 रख देंगे तो वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन सब दिया रहता है ताकि फंक्शन डिफाइन हो, इसीलिए लिख दिया जाता है। यदि वो नहीं दिया रहेगा तो फिर लगेगा कि एक्स क्या है, और नहीं भी दिया रहे तो आपको ये आना चाहिए कि इसमें x आप 0 नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब ये कि इसका डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन, तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि 1/0 जो है अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये बातें हो गई। खैर चलिए, इसको हमको प्रूव करना है डिक्रीजिंग फंक्शन। चूंकि हमको प्रूव करना है तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे और उसको निगेटिव दिखाना, मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको किसी भी तरह से निगेटिव दिखा दे। तो कैसे दिखाएंगे वो समझिए। तो लिखिए, ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू ई का पावर 1/x, तो लिखना है dy/dx। मेरे भाई इसका डिफरेंशिएशन de1/x ऐसे लिखना है और d/dx। अब बहुत लोगों को डिफरेंशिएशन ही नहीं आएगा, लिख देगा ई का पावर 1/x का ex और फिर उसका log x, तो क्या क्या लिख देगा। देखिए यहाँ पर अभी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ई के पावर में जो चीज़ है वही चीज़ नीचे होना चाहिए, d/dx x यहाँ नहीं होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए, क्योंकि इसमें चेन रूल लगेगा। बहुत सारे बच्चे को चेन रूल ही भूल गया होगा। de1/x हो गया। अब यहाँ पर आपको लिखना है d1/x, ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई करिए d1/x एंड दिस इज dx। ई का पावर x का वही होगा तो यही लिखिए, और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होता है। कहने का मतलब माइनस ई का पावर 1/x एंड दिस इज x²। मेरे भाई x आप कुछ भी रखिए, 0 को छोड़ करके कुछ भी रखिए, तो ये वैल्यू तो आपको हमेशा पॉजिटिव है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऊपर पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेरा dy/dx आया है दिस इज माइनस, ऊपर मेरा पॉजिटिव है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -0, मतलब 0 को छोड़ के। ये यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, दिस इज माइनस मतलब निगेटिव फॉर ऑल x। आप या तो ऐसे लिखे या नहीं तो शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब मेरा जो dy/dx आया, dy/dx इज ऑलवेज निगेटिव लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। देयरफॉर, सो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो फंक्शन है f(x) मतलब e का पावर 1/x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। हम ऐसे सिंबल में लिख देते हैं डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, सारे रियल नंबर के लिए 0 को छोड़ करके, मतलब ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इसको ग्राफ से भी बना करके आप दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, और ऐसे dy/dx से भी आप निकाल के दिखा सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहला काम f'(x) लिखना है, दिस इज सॉल्यूशन। ये आपको f(x) दिया हुआ है तो हम यहाँ पर dy/dx, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x,
अब आप हमको बताइए कि dy/dx मेरा cos x आया और जो इंटरवल दिया हुआ है वो -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 मेरे भाई ये -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट इधर आया और π/2 इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो -π/2 से π/2 फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इंक्लूड हो रहा है, तो उसमें कॉस्ट क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। देयरफॉर सो हम क्या बोल सकते हैं? सो fx क्या होगा? इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 एंड दिस इज प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था। ये आपका मेथड 1 हो गया। आप चाहे तो मेथड 2 भी बना सकते हैं। चूंकि y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है और साइन एक्स का वैल्यू आपको -π/2 से π/2, तो इसका ग्राफ आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ग्राफ तो इसका ऐसे जाता है, इसका ग्राफ ऐसे जाता है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको लेना कितना है? -π/2, यहाँ यहीं तक लेना है। दिस इज π/2 एंड दिस इज -π/2। तो आपको जो बनाना है वो बस इतने से ग्राफ में देखना है। दिस इज आपको इतना सा देखना है। अब आप ध्यान से देखिए कि इतने से ग्राफ में इधर वाला नहीं चाहिए, तो आप चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हैं। इधर भी आपको नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ये आ गया। अब आप ध्यान से देखिए तो क्या दिख रहा है यहाँ पर? क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर। क्या क्लियर है भैया? इट इज क्लियर दैट fx is increasing for all x belongs to -π/2 से π/2। तो यही तो करना था, तो प्रूव्ड हो गया। क्या करना है? इसमें कोई डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ी। कभी कभी होता क्या है, आपको MCQ क्वेश्चन आता है, तो MCQ क्वेश्चन में y इक्वल टू साइन एक्स लिखा रहेगा और कहेगा कि किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहे हैं। तब वहाँ पर बच्चा टैलेंट दिखाने लगता है, विशेष प्रतिभा दिखाना है, लोगों की आदत है। तो मतलब मैं तो डिफरेंशिएशन ही करूँगा, तो करते रहो भैया। अब वो ग्राफ बनाएगा नहीं। अरे भाई, यदि कोई काम आसानी से हो रहा है तो बना लीजिए, तो या नहीं तो एसर्शन डिजाइन आप देखते होंगे, वहाँ पर मतलब पूछता है। तो वैसे केस में हम लोग को तुरंत एक लाइन में आपने हमको तो चूंकि बनाना अभी समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन यदि आप बनाएंगे, तुरंत ग्राफ बनाइए, तुरंत दिख जाएगा कि कहाँ इंक्रीज किया, कहाँ डिक्रीज किया, और तुरंत टिक टिक करके आंसर आ गया। तो MCQ क्वेश्चन जो 15-20 क्वेश्चन जो भी रहते हैं MCQ में, तो आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं यदि आपको ये सब कॉन्सेप्ट पता हो तब। रही बात लिखने की, तो वहाँ पर बेहतर तरीके से लिखिए, है ना। तो ये सब बातें हुई। क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आर डी शर्मा सर का बुक हम डिस्कस कर रहे हैं और सर को बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि सर का जो क्वेश्चन मतलब सीक्वेंस है वो काफ़ी बेहतरीन है और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर केस में मिलता है क्वेश्चन का। सो दैट दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर दिस एंड इंक्रीजिंग इन दिस एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि मतलब केवल इंक्रीज नहीं कर रहा है या केवल डिक्रीज नहीं करे, है ना। किसी इंटरवल में केवल इंक्रीज नहीं हो या केवल डिक्रीजिंग नहीं हो, तो वैसे केस में हम उसको बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ऐसा हो जाता है कि कोई पर्टिकुलर इंटरवल है तो उसमें से कुछ दूर तक वो इंक्रीज किया और कुछ इंटरवल में वो डिक्रीज करेगा, तो दोनों ही नेचर रहा होगा। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन को आइए बनाते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे बनना चाहिए। ये y इक्वल टू fx दिया हुआ है, तो इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालिए, जो कि माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन है, माइनस साइन एक्स होगा। अब यहाँ पर यदि आप बात करेंगे 0 से पाई और माइनस पाई से 0, तो आपको शायद पता होना चाहिए 0 से पाई ये 0 होता है भैया और ये पाई होता है। तो 0 से पाई में आपका फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट आया। ये जो 0 से पाई है दिस इज फर्स्ट कॉमा सेकेंड क्वाड्रेंट,
और इसी चीज़ को आप ऐसे भी बना सकते हैं, माइनस, यहाँ देखिए माइनस पाई से जीरो, तो माइनस पाई मतलब आपको कैसे मूव करना है, तो क्लॉकवाइज में, तो माइनस पाई से जीरो इसका यदि ग्राफ देखा जाए तो माइनस पाई से जीरो, ये आपको यदि हम क्लॉकवाइज में मूव करें तो ये निगेटिव में जाता है, तो ये माइनस पाई और इधर ये जीरो, तो इसमें जो क्वाड्रेंट आया तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, माइनस, यहाँ माइनस है, साइन एक्स जो होता है साइन एक्स ये पॉजिटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, जब आपका एक्स 0 to पाई है, लेकिन यहाँ तो माइनस पहले से है, साइन एक्स आपका निगेटिव होने वाला है, तो निगेटिव कब होने वाला है भैया, तो जब एक्स आपका माइनस पाई से जीरो होने वाला है। मेरे भाई जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये निगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कब हुआ, तो जब आपका एक्स 0 to पाई है। ये कब हुआ, तो जब आपका एक्स माइनस पाई से जीरो है। यदि एफ ये है क्या चीज़, तो एफ डैश एक्स, जब आपका एफ डैश एक्स इसमें निगेटिव आ रहा है, जिस इंटरवल में निगेटिव आया, तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स, मेरा जो एफ एक्स है फंक्शन, ये इंक्रीज किया किस इंटरवल में, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, एंड दिस इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई टू जीरो। तो यही करना था और ये इसको मैंने प्रूव कर दिया, हो गया, बात खत्म। दूसरी बात क्या इन्होंने बोला कि माइनस पाई से पाई, तो भाई माइनस पाई से पाई यदि ये बोला जाए कि माइनस पाई से पाई, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस पाई से जीरो यूनियन जीरो से पाई, तो माइनस पाई से जीरो में ये तो डिक्रीज किया था। यहाँ देखिए माइनस पाई से जीरो, माइनस पाई से जीरो में, यहाँ पर माइनस पाई से जीरो में यदि आप देखेंगे तो ये इंक्रीजिंग है, तो यहाँ इंक्रीज किया, और यहाँ डिक्रीजिंग है, तो माइनस पाई से पाई, ध्यान से समझिए, इस इंटरवल में क्या फंक्शन केवल इंक्रीज किया, नहीं, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है। इस इंटरवल में क्या फंक्शन केवल इंक्रीज किया, नहीं, तो बोलेंगे एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग, इंक्रीज नहीं किया। क्या इस इंटरवल में फंक्शन केवल डिक्रीज किया, नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब केवल इंक्रीज नहीं किया है, केवल डिक्रीजिंग नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन माइनस पाई टू पाई। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ में इंक्रीज किया कहीं डिक्रीज किया तो बोलेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों होगा, ये नहीं बोलना है। हम बोलेंगे 10 एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, और यही आपका आंसर है, मतलब प्रूव करना था तो ये प्रूविंग हो गया। दूसरी बात, इसी क्वेश्चन को आप मेथड 2 से भी बना सकते हैं और ये काफ़ी आसानी से, मतलब ग्राफ का हेल्प ले करके बन सकता है। तो देखिए हम यहाँ पर इसका ग्राफ बना रहे हैं, आप ये ग्राफ बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका यदि ग्राफ देखा जाए, ग्राफ, तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, y इक्वल टू एफ एक्स जो भी था, cos x का यदि आप ग्राफ देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आता है। cos x का ग्राफ ऐसे आता है, ये cos x का ग्राफ है। अब इस ग्राफ में आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाई बाई 2 होता है और ये माइनस पाई बाई 2 होता है, ये इसका 3 पाई बाई 2 होता है, 3 पाई बाई, यहाँ पर 3 पाई बाई 2,
भाई ये यहाँ पर कॉर्नर में लिखा गया है 3π/2 ये हुआ। अब यहाँ देखिए ये पाई है और यहाँ पर ये -π है, ये बात हो गई। -π से लेकर के यहाँ से देखिए आप, यहाँ से -π से लेकर के पाई के बीच में ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज, यहाँ से यहाँ तक -π से 0, ये 0 है, -π से 0 में आप देखिए तो फंक्शन इंक्रीज किया है और 0 से पाई में फंक्शन डिक्रीज किया है। तो यदि फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों, मतलब इस इंटरवल में इंक्रीज और इधर डिक्रीज, तो आप बोल सकते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट -π to 0 द एफ इज इंक्रीजिंग एंड 0 to π इट इज डिक्रीजिंग। ये आपको देख भी सकते हैं और विजुअलाइज भी कर सकते हैं। तो आप यदि ऐसा बना रहे हैं तो ऐसा भी दिखा सकते हैं और मतलब ग्राफ अटैच कर दिए आंसर में, तो वो बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का y इक्वल टू, देखिए यहाँ पर एफ दिया हुआ है, y इक्वल टू 10x, तो dy/dx दिस इज sec²x, और यहाँ पर लिखा हुआ है -π/2 से π/2। तो sec²x जो है ये आपको पॉजिटिव नंबर, मतलब ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा। दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, और यदि ये पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं सो f(x) जो हमारा है 10x, दिस इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। आप चाहे तो इसका ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा 10x का, तो 10x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। 10x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, और 10x आप सभी को पता होगा कि दिस इज नॉट डिफाइन एट x इक्वल टू π/2। π/2 पे भैया ये डिफाइन नहीं है, माइनस मतलब ऑड π/2 पे ये डिफाइन नहीं होता है। तो ये 10x का ग्राफ है, और 10x के ग्राफ को आप देख सकते हैं कि ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस दोनों पर ये डिफाइन है। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं हम, तो जो हमारा फंक्शन है f(x) इक्वल टू 10x इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, तो -π/2 से π/2 तक। तो ऐसा नहीं है कि केवल फार्मूला से बना देना है और आपको पता ही नहीं चले कि सही में वो इंक्रीज भी किया है या डिक्रीज भी किया है, बस आप बना दिए। आपको समझ में आना भी चाहिए कि हाँ रियली में इंक्रीज कर रहा है या रियली में डिक्रीज कर रहा है। तो ये चीज़ ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सो दैट दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस अभी इसका ग्राफ हम नहीं बनाएंगे, इसका dy/dx निकाल करके और इसमें क्रिटिकल पॉइंट यदि निकाल लेंगे तो और देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर f(x), इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा f(x) का, तो यहाँ भाई u इंटू भी पर बना सकते हैं। तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये 1 हो गया, x का 1 इसका 0 हो जाएगा, एंड दिस इज ex प्लस x माइनस 1 को छोड़ दीजिए तो दिस इज ex, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब आप यदि देखेंगे तो e⁻x प्लस x इंटू e⁻x माइनस e⁻x, ये और ये कट गया, यहाँ मिला x इंटू e⁻x। अब जरा आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 0, चूँकि उन्होंने खुद ही दिया है यदि x 0 से बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे कि f(x) जो है f(x) ये x 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। और आपको पता होगा कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to ∞। 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, 0 to ∞। यहाँ से क्या मिला, पॉजिटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब f(x) आपका जो है पॉजिटिव है, x यदि आपका पॉजिटिव रियल नंबर है तो dy/dx हमेशा पॉजिटिव है। सो हम क्या बोल सकते हैं, f(x) जो होगा दैट इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x
एक्स बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, और यही हमारा आंसर हुआ। सो दैट मतलब प्रूव करना था तो प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, dy बाई डी एक्स कुछ नहीं करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद आप बिना क्रिटिकल पॉइंट निकाले भी हो सकता है। अच्छा, इसमें इंटरवल पूछा है, जहाँ कहीं भी इंटरवल पूछा हो तो साइन स्कीम ड्रॉ करिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, साइन स्कीम ड्रॉ करिए, काम तमाम है, बन जाएगा। तो चलिए हम इसको बना करके दिखाते हैं। सॉल्यूशन मेरे भाई, dy बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स क्या होने वाला है, तो ये u इंटू वी पर होगा, इसका डिफरेंशिएशन है ना, तो ये 1 2 का तो 0 ही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इज ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई का पावर माइनस एक्स होता है, ये आपको पता होगा। दिस इज ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स, आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, ई का पावर माइनस एक्स, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ माइनस में x प्लस 2 बचने वाला है, यहाँ पर e का पावर माइनस एक्स है तो ये 1 माइनस एक्स माइनस 2 होने वाला है, यहाँ पर e का पावर माइनस एक्स होने वाला है तो माइनस एक्स और ये माइनस 1। क्या मैंने बताया था, याद करिए कि जब भी आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे होते हैं तो dy बाई डी एक्स निकालने के बाद आपको फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज करने का मतलब आपको उसको सिंपल फैक्टर में कन्वर्ट कर देना है। यदि कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो नंबर कॉमन ले लीजिए। दूसरी बात, यदि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बना देना है, मतलब मेक दी कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। आप नहीं भी बनाएंगे तो भी बनेगा, बट उसमें परेशानी है ना, कहीं और आप कहीं दूसरे जगह से सीखे होंगे तो वो दूसरे तरीका से बता रहे होंगे, हो सकता है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट ये जो हम बता रहे हैं दिस इज ऑल्सो वर्किंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये निगेटिव माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये e का पावर माइनस एक्स और ये बन जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट आएगा कैसे, तो इसको 0 कर देना है। इसको 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो देखिए ये पूरा 0 करेंगे तो e का पावर मतलब एफ डैश एक्स को 0 करना है, मतलब माइनस ई माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन सोचे कि मतलब किसी को प्रॉब्लम हो सकता है तो इसलिए हम पूरा ही लिख दिए, ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये तो आपका एक पॉजिटिव नंबर देगा ई का पावर माइनस एक्स हमेशा, तो ये एक्स प्लस 1 इक्वल टू यहाँ से आ गया 0, 0 बाई ई का पावर एक्स, मतलब आप 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है एक्स का जो भी वैल्यू आया माइनस 1। करना क्या है, साइन एक्स के मतलब नंबर लाइन पे जाना है और यहाँ पर आपको x इक्वल टू माइनस 1 लिखना है, इधर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आपको शायद याद होगा कि मैंने बताया था कि जो dy बाई डी एक्स आया है ये आपका dy बाई डी एक्स है, एफ डैश एक्स। इस लाइन को देखिए ध्यान से, इस लाइन को ध्यान से देखिए, और आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा साइन है। यदि यहाँ पर पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट कॉर्नर पे पॉजिटिव रखना है, निगेटिव है तो निगेटिव, तो ये निगेटिव है तो यहाँ माइनस रखेंगे और इधर प्लस रखेंगे। अब जरा सोच करके देखिए तो किस इंटरवल में पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी, तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स जो है इंक्रीजेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 एंड एफ एक्स जो है डिक्रीजेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 से इन्फिनिटी। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। तो अब आप प्रूफ नहीं बल्कि आंसर निकालना था। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप इंटरवल डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में। ये इसको देखते हैं, सो दैट द फंक्शन दिस इज गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स। तो ये आपका फंक्शन है, मतलब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो एफ एक्स दिया हुआ है आपको, एफ एक्स इक्वल टू 10 का पावर एक्स। अब करना क्या है वो समझिए, करना कुछ नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स होगा क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर एक्स ये क्या होता है, तो ए एक्स लॉग ए। बहुत सारे बच्चे को तो डिफरेंशिएशन ही नहीं आता है, वही भूल जाते हैं। तो कहाँ से होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 10 टू दी पावर एक्स एंड दिस इज लॉग 10, तो ले लिया हमने। अब आप जरा समझिए, ये जो आपका x है
x आप कुछ भी रखिए, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है, 10 का पावर x। जिस तरीके से आपने y इक्वल टू ई का पावर x का ग्राफ देखा था, तो ये ऐसे गया था, ठीक इसी की तरह आपको y इक्वल टू 10 का पावर x का ग्राफ जाएगा। ये ग्राफ कुछ ऐसे ही जाएगा, मतलब जब x के जगह आप 0 रखेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा स्लोपी होगा इन कंपैरिजन टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यदि आप x इसमें 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 1 आएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देने वाला है, तो ये पॉजिटिव हो गया। और log 10 यहाँ पर क्या है, मतलब ये बेस में e होता है, यहाँ पर e होता है, तो ये भी आपको मतलब एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो हम बोलेंगे एफ डैश एक्स जो है दिस इज पॉजिटिव। और यदि ये पॉजिटिव है तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं एफ एक्स जो है दिस इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब समझिएगा एक चीज़, इसको हमने कैसे डिटरमाइन किया कि ये पॉजिटिव है। log 10 टू दी बेस ई, ये पॉजिटिव है, ये मैंने कैसे समझ लिया, तो आप समझिए इसको। यहाँ पर इसको हम लोग, जैसे आप याद करिए y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a, यदि a का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो इसका ग्राफ होता था ऐसा, इस तरीके से। तो यहाँ पर log x बेस e, यदि हमको बोला जाता कि log x y इक्वल टू लॉग एक्स बेस e का ग्राफ क्या होगा, तो e का वैल्यू 2.7325 होता है, तो 1 से बड़ा नंबर है, तो जाहिर सी बात है बड़ा यही ग्राफ होगा, ऐसा ही ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ मतलब log x बेस e का है, इसी की तरह, मतलब ऐसा ही, तो समझिए इसका ग्राफ है। अब इसमें जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो ऊपर 3 इधर, तो इससे आगे 1 से आगे आपको मिलने वाला है कहीं ना कहीं 10। तो जब आप 10 रखेंगे तो आप देखिए कहाँ मिलेगा y का वैल्यू, तो ऊपर मिल रहा है। तो ये जो वैल्यू मिला वो log 10 टू द बेस e, और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो आप बोल सकते हैं इसीलिए ये पॉजिटिव है। वो चीज़ यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दीजिए कि वी नो log 10 बेस e, ये जो है ग्रेटर देन 0 है। और यदि दिखाना चाह रहे हैं तो ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, और आप खुद ही समझना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यह आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसको बनाने का जो कॉन्सेप्ट होगा ये थोड़ा सा अलग होगा। इस क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, और मतलब इसमें देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है, तो इसका जो यहाँ से जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट में देखने वाले हैं। तो आप ये रिक्वेस्ट है, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन डिस्कशन किया है आप उसके बेसिस पर आप बना करके आइए, बना करके देखिए, और कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं। इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, हम लोग नए लेक्चर में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।